हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। सो टुडे वी डू द सम ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9। आज हम लोग क्लास 9 के पहले अध्याय के दूसरे एक्सरसाइज का सम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। सो टुडे एट फर्स्ट आई नीड टू क्लियरिफाई समथिंग दैट द सिलेबस आई टीच हियर। आज हम कुछ बात क्लियर करना चाहते हैं कि जो सिलेबस मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ इज नॉट फॉर एनी स्पेशल बोर्ड। वो कोई एक स्पेशल बोर्ड के लिए नहीं होता है। द सिलेबस आई टीच हियर इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न एंड इन इंडिया सीबीएसई बोर्ड, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड सम अदर स्टेट बोर्ड लाइक झारखंड एकेडमिक काउंसिल, बिहार बोर्ड, and some other state like Haryana, Arunachal Pradesh, Chandigarh also follow NCERT pattern. So the student of CBSE board, JAC board, Bihar board may be followed this video. So मैं जो यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ वो NCERT पैटर्न के आधार पर होता है, और NCERT पैटर्न पूरे देश में CBSE बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या झारखंड एकेडमिक काउंसिल से बिलोंग करते हैं, सबको ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2 we need to understand some basic definition. The first definition is about irrational number. The definition of irrational number is any number which we cannot write in the form of P by Q is known as irrational number. Example of irrational number is √5, √7, etc. So any number which we cannot write in the form of P by Q is known as irrational number. In Hindi generally we know irrational number as अपरिमेय संख्या। द डेफिनेशन ऑफ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिभाषा यह है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग P by Q के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट अपरिमेय संख्या एंड इरेशनल नंबर। सो नाउ वी मूव ऑन रियल नंबर। The definition of real number is collection of all the rational and irrational number is known as real number. So all the rational and irrational number is known as real number. In Hindi we term real number as वास्तविक संख्या। The definition of वास्तविक संख्या is, वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। Now we start the exercise 1.2. The first question of this exercise is state whether true or false. The first question is every irrational number is a real number. प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। This is a true statement. ये एक सत्य कथन है। Because we know the definition of real number that collection of rational and irrational number is real number. So every irrational number should be a real number. हम लोग अभी रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़े, वास्तविक संख्या का डेफिनेशन परिभाषा पढ़े कि प्रत्येक अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, जो कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्या होता है। अतः ये कथन एक सत्य कथन है, अर्थात दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
So now I move on question number 2. Question number 2 is every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है. This is a false statement. ये एक असत्य कथन है. इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे. हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन में पॉजिटिव के साथ साथ धनात्मक संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी मौजूद रहता है. इन एनी नंबर लाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द वैल्यू आर प्रेजेंट. तो अब हम देखेंगे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता. कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर हम लोग लेंगे -3 लेंगे -2 लेंगे तो ये कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होता. अर्थात कोई भी ऋणात्मक संख्या को हम लोग रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होता. अर्थात नॉन ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर. दैट इज व्हाई द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि हम लोग कोई भी ऋणात्मक संख्या को रूट m के रूप में नहीं लिख सकते और हम लोग जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रियल नंबर होता है. दैट इज व्हाई द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. So now we move on last question of this exercise. Question number 3 is every real number is an irrational number. प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है. This statement is false. ये एक असत्य कथन है. Because real number may contain rational and irrational both the number. Real number contain rational as well as irrational number. So all the real number not an irrational number. प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती क्योंकि हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होता है. यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझ लेते हैं. देखिए 2 एक रियल नंबर है अर्थात 2 एक वास्तविक संख्या है. 2 इज अ रियल नंबर. 2 एक वास्तविक संख्या है. लेकिन 2 is not an irrational number. लेकिन 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है. अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती. यहाँ अगर क्वेश्चन इसका रिवर्स रहता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो वो ट्रू होता. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज रियल नंबर कंटेन बोथ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. We move on next question. Next question is are the square root of all positive integer irrational? क्या सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? So the answer for this question is no. Square root of all positive integer is not irrational. Square root of all positive integer may be irrational or rational. सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते. सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय और परिमेय दोनों होते हैं. जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं √4. If we take an example √4 then the value of √4 is 2 and 2 is an rational number. Like we take another example √9. The value of √9 is 3. 3 is also an rational number. यहाँ हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं √4 का वैल्यू 2 होता है. √9 लेते हैं √9 का वैल्यू 3 होता है. अर्थात सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते. यहाँ हम लोग दो पूर्णांक लिए 4 और 9. 4 का वर्गमूल 2 आया और 9 का वर्गमूल 3 आया. हाँ कोई कोई पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है लेकिन सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते. हाँ कोई कोई पूर्णांक जैसे √5 का वर्गमूल अपरिमेय आएगा, √7 का वर्गमूल अपरिमेय आएगा. लेकिन जैसे ही हम लोग √4 का वर्गमूल करेंगे मतलब 4 एक पूर्णांक लेते हैं, 4 का जैसे ही वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है. 2 एक परिमेय संख्या है. इसी प्रकार √9 = 3 भी एक परिमेय संख्या है. सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल दैट इज फॉल्स. ये नो होगा, नहीं होगा. सभी पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते. पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय और परिमेय दोनों होते हैं. That's all from question number 2 done. So that's all from today's class. From tomorrow we will start exercise 1.3 of this chapter. So for more videos stay tuned in my channel. Thank you. See you all tomorrow.